हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा आ गए हम फिर से नया कुछ लेकर। आज का नया शुरू करने से पहले हम आपको ये बता दें, जैसा कि आप पीछे देख ही रहे हैं कि ये है मैग्नेट ब्रेन्स टेस्ट पेपर सीरीज। ये आपको टोटल 100% फ्री दिया जा रहा है। तो अब आप ये सोच रहे हो कि ये टेस्ट पेपर आपको 100% फ्री मिल रहे हैं, चलो फटाफट देख लेते हैं। बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई है। हमारे चैनल यानी मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको 100% सब कुछ फ्री मिलता है। ये नहीं कि सिर्फ ये टेस्ट पेपर आपको फ्री मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको कोई भी चैप्टर देखना है, कोई टॉपिक देखना है, कोई भी चीज देखनी है, किसी भी क्लास की देखनी है, यानी कि क्लास किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, हिंदी बोर्ड, आपका स्टेट बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ओलंपियाड, एनटीएससी, सभी कुछ 100% फ्री मिलता है। इसके लिए आपको कुछ भी पेमेंट नहीं करना पड़ता। हम कभी ऐसा नहीं करते कि हमने 2 वीडियोस आपको दिखाए, उसमें आपने 2 टॉपिक समझ लिए, अब आगे का जब आपको टॉपिक समझना है तो आपसे बोले कि आपको कुछ पे करना पड़ेगा तब आप देख पाओगे। ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई भी वीडियो कितनी भी बार जब चाहें देख सकते हैं, 100% फ्री है। अब आते हैं आज के वीडियो पे। आज का वीडियो जैसे आप देख रहे हैं कि ये हमारा टेस्ट पेपर सीरीज है फॉर क्लास 4 to 12 ऑल सब्जेक्ट। तो ये आपको 100% फ्री दिया जा रहा है। क्लास 4 से लेकर 12 तक सभी सब्जेक्ट के ये आपके पर चैप्टर जो है आपका ये टेस्ट पेपर सीरीज इशू किया जा रहा है आपको। तो ये हम क्यों कर रहे हैं? देखिए, आपके बहुत सारे टेस्ट एग्जाम्स होते रहते हैं, तो उस बीच आप रिवीजन भी करते रहते हैं। तो अब आपको एक पल को ये डाउट लगता है, पता नहीं मेरा रिवीजन कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, क्या है, मुझे समझ में आया कि नहीं आया। तो बस ये सीरीज ये आपको चेक करने के लिए। अब आप कैसे चेक करोगे? इसमें तो हम आपके लिए आंसर्स भी लेकर आ रहे हैं नहीं। आपको ये टेस्ट पेपर 2 दिन पहले इसका पीडीएफ इशू करा दिया जाता है। आप इसको हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे लिंक डाउनलोड कर सकते हैं। आप पूरे टेस्ट पेपर को, सीरीज को, जितना भी आपके टेस्ट पेपर मिलते जा रहे हैं हर सब्जेक्ट के, आपको 2 दिन पहले, जिस दिन भी सोल्यूशन आएगा उससे 2 दिन पहले आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। उस पीडीएफ को आप सॉल्व करके रखिए। 2 दिन बाद इसका सोल्यूशन लेकर हम आपके पास आ जाएंगे, जैसे आज हम आए हैं सोल्यूशन लेके। तो कौन सा है ये अभी हम बताते हैं। तो आपने अभी तक इसको सॉल्व कर लिया होगा क्योंकि आपको 2 दिन पहले ये मिल चुका है। तो अब ये कौन सा है, क्या है, ये अब हम देखते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है वो है क्लास 9th हिंदी कोर्स बी की हमारी हिंदी की पूरक पुस्तिका है संचयन भाग 1। ध्यान रखिएगा, हमारी 2 पुस्तकें चलती हैं, स्पर्श भाग 1 और संचयन भाग 1। संचयन भाग 1 में बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी सी हमारे पास आज स्टोरी दी गई है। तो इसका जो पार्ट 1 है गिल्लू, ये एक कहानी है छोटी सी गिलहरी की, और इसे लिखा है महादेवी वर्मा जी ने। कैसे उनके जीवन में ये छोटा सा प्राणी आया और उनके जीवन का बहुत ही अभिन्न अंग बन गया। गिलहरियाँ अक्सर हम देखते हैं कि हम जब भी उनके पास जाने की कोशिश करते हैं वो हमसे बहुत दूर भाग जाती हैं, वो बहुत फुर्तीली होती हैं। मगर महादेवी वर्मा को जो बहुत छोटा सा मिला था और उन्होंने उसकी बहुत अच्छे से देखभाल करी और वो उनका अभिन्न अंग बन गया था। मतलब उनके साथ रहना, उनके ऊपर चढ़ना, इधर उनके आसपास टहलना उसको बहुत ही अच्छा लगता था। बहुत ही खूबसूरत कहानी थी। हम लोगों ने इस पार्ट को पढ़ा है, इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस किए हैं, 1 शॉट रिवीजन किया है। तो एक तरीके से हम अच्छे से इस कहानी को समझ चुके हैं। तो आज क्या करने वाले हैं, आज हम जो हमने आपको टेस्ट पेपर इस चैप्टर का दिया था उसी के सॉल्यूशंस लेकर आए हैं। तो शुरू करेंगे। ध्यान रखिए, टेस्ट पेपर में आपके बहुविकल्पीय और वर्णनात्मक दोनों ही तरह के प्रश्न पूछे गए थे। तो अब उनको हम करना शुरू करते हैं। तो टेस्ट पेपर हमारा शुरू होता है बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ। प्रश्न संख्या 1 है, सोन जूही की पीली कली देखकर लेखिका को किसका स्मरण हो आया? सोन जूही की पेड़ जो है नई नई कली खिली थी पीली रंग की, तो उसको देखकर लेखक को किसकी याद आ गई थी? गिल्लू की, नीलकंठ का, हंस का या जूही की कली के? तो सही ऑप्शन है, उन्हें स्मरण आया था गिल्लू का। वो छोटी सी गिलहरी, उसकी याद उन्हें आ गई थी। प्रश्न संख्या 2 है, लेखिका को कौन सा स्थान गिल्लू की समाधि बनाने के लिए उपयुक्त लगा था? जब गिल्लू मर गया तो उसकी समाधि उनको बनानी थी, तो उनको कौन सी जगह बिल्कुल अच्छी लगी थी, कहाँ ले जाके उन्होंने उसको गाड़ा था? क्योंकि भाई जानवर था तो उसको तो गाड़ा ही जाएगा, तो कौन सी जगह पे उन्होंने गाड़ा था?
अपनी खिड़की के नीचे की भूमि पर, अपने घर के पिछवाड़े पर, सोन जूही की लता के नीचे, बगीचे के आम के पेड़ के नीचे। तो उन्हें सही उपयुक्त, एकदम उपयुक्त जगह लगी थी सोन जूही की लता के नीचे, क्योंकि उसे वो जगह बहुत पसंद थी। वो वहाँ खेलता कूदता रहता था और वो उसको बहुत प्यारी थी, इसीलिए उसी सोन जूही की लता के नीचे उसकी समाधि बनाई गई थी। प्रश्न संख्या 3 है, लेखिका ने कौवों को अनोखा पक्षी क्यों कहा है? जो कौवे होते हैं ना, उनको अनोखा पक्षी क्यों कहा था, क्या कारण था? छोटे जीवों को परेशान करने के कारण, एक साथ समादरित और अनादरित होने के कारण, काव काव करने के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है एक साथ समादरित और अनादरित होने के कारण। इसका मतलब क्या है, हम आपको बताते हैं। समादरित का मतलब होता है कि जब पितर पक्ष होते हैं तो उनको बहुत सम्मान प्रदान किया जाता है, क्योंकि उन्हें हमारे पूर्वजों का अंग माना जाता है। उनको खाना दिया जाता है, उनको बुला बुला के हम लोग खाना खिलाते हैं, तो बहुत ही सम्मान प्रदान करते हैं। अनादरित कब? पितर पक्ष के अलावा पूरे साल हम उनको अनादरित करते रहते हैं। अगर कहीं काव काव बोलता है तो उनको कंकड़ मार के उड़ा देते हैं, उसकी कर्कश आवाज ऐसी होती है कि परेशान हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये एक ऐसा पक्षी है जो सम्मान भी बहुत पाता है और अनादर भी बहुत पाता है। प्रश्न संख्या 4 है, कौवे का अनादरित प्राणी क्यों कहा जाता है? उसे अनादरित प्राणी क्यों कहते हैं, क्या कारण है? कौवा कुछ भी खा लेता है इसलिए, कौवा बच्चों को परेशान करता है इसलिए, कौवा की काय काय को अवमानना के अर्थ में प्रस्तुत किया जाता है, कौवा अतिथियों को बुला लेता है। तो सही ऑप्शन क्या है? उसकी जो काव काव की आवाज है वो हमें बहुत ही ज्यादा कर्कश लगती है, अच्छी नहीं लगती, इसी कारण से। प्रश्न संख्या 5 है, कौवे किस कारण से गिल्लू के पीछे पड़े हुए थे? जो कौवे थे वो छोटा सा बच्चा था, वो दोनों दीवारों की दरार के अंदर घुसा हुआ था। तो क्यों कौवे उसको निकालना चाहते थे? क्यों? क्योंकि वो छोटा सा बच्चा उनका भोजन था शायद, इसलिए। उदर पूरित हेतु, क्रीड़ा हेतु, मनोरंजन हेतु, शिकार या अभ्यास करने हेतु। तो सही ऑप्शन है उदर पूरित हेतु। उदर मतलब पेट की पूजा करने के लिए, पेट भरने के लिए, यानी कि वो उसे खा लेना चाहते थे। प्रश्न संख्या 6 है, गमले और दीवार की जोड़ वाले भाग में कौन छिपा था? कौन छिपा हुआ था? गरुड़, मयूर, गिलहरी या कौवा? तो कौन छिपा था यहाँ पर? गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा। अगर इसी जगह गिल्लू आएगा तो आप गिल्लू को भी सही मानोगे, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे तो जानवरों के नाम दे दिए, अगर यहाँ पर मान लीजिए सोना, मयूर और आपका क्या कहते हैं गिल्लू, इन सब चीज़ों के ऑप्शन आ जाए तो बस ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? गिल्लू लगाएंगे। प्रश्न संख्या 7 है, गिल्लू को कहाँ दफनाया गया? किस जगह दफनाया गया? घर के बाहर, सोनजूही की बेल की जड़ में, बाहर उद्यान में, आम के पेड़ के नीचे। तो सही ऑप्शन है उसे सोनजूही की बेल की जड़ में दफनाया गया था। प्रश्न संख्या 8, लेखिका को गिल्लू कहाँ मिला था? किस जगह पे लेखिका को गिल्लू मिला था? गमले और दीवार के बीच छिपा हुआ था, खिड़की और गमले के बीच छिपा हुआ था, दरवाजे और गमले के बीच छिपा हुआ था, या बगीचे में? तो सही ऑप्शन क्या था? वो दीवार और गमले के बीच छिपा हुआ था, मतलब गमले और दीवार के बीच में वो वहां पे छिपा था, अपनी जान बचा रहा था कौवों से। प्रश्न संख्या 9 है, गिल्लू कौन था? चिड़िया का बच्चा, बिल्ली का बच्चा, गिलहरी का बच्चा या कौवे का बच्चा? अब देखिए हम कहानी पढ़ रहे थे तो फटाफट दे देंगे कि एक गिलहरी का एक बच्चा था जिसका नाम हमारी लेखिका महादेवी वर्मा ने गिल्लू रखा था। प्रश्न संख्या 10 है, लेखिका के अस्वस्थ होने पर गिल्लू क्या भूमिका निभा रहा था? जब लेखिका एक बार बहुत बीमार हो गई थी, उन्हें हॉस्पिटल में भी रखना पड़ा था, तो जब वो हॉस्पिटल से बीमार मतलब ऐसे उनका एक्सीडेंट हुआ था, तो जब वो वापस घर आई थी तो वो किस तरह की भूमिका को निभा रहा था? परिचारिका की भूमिका, चिकित्सक की भूमिका, मित्र की भूमिका, घर के सम्मानित सदस्य की भूमिका? तो सही ऑप्शन क्या है? वो एक परिचारिका की भूमिका यानी कि एक नर्स की भूमिका निभा रहा था। परिचारिका मतलब जो उनकी देखभाल करे, उनको देखता रहे वो सही है नहीं सही है क्या है, तो उस तरह की भूमिका को वो निभा रहा था। प्रश्न संख्या 11 है, लेखिका को किस प्रकार का विश्वास संतोष देता है? किस तरह का विश्वास उन्हें संतोष देता है? गिल्लू को भगवान का अपार स्नेह प्राप्त होने का विश्वास है उन्हें,
गिल्लू का जूही के पीले रंग के फूल के रूप में खिलने का विश्वास है, यानी उन्होंने नीचे तो उन्हें लग रहा था कि वो पीले रंग के फूल में खिलाएगा। गिल्लू का जूही के समान एक नई लता में विकसित होने का, कि वो जो है जूही की एक नई लता बन के निकलेगा। गिल्लू को अपने नए साथी के रूप में पाने का विश्वास था, कि मतलब अब उनका जो भविष्य में साथी बनेगा वो गिल्लू के रूप में ही होगा। तो सही ऑप्शन है, उन्हें विश्वास था कि गिल्लू जूही के पीले रंग के फूल के रूप में खिलने का, यानी कि वो जो नया उसमें जब नया फूल खिलेगा सोन जूही में, तो उन्हें विश्वास है कि वो गिल्लू ही होगा, क्योंकि उन्होंने उसी लता के नीचे दफनाया था, तो उनको ये विश्वास था। प्रश्न संख्या 12, फूल रखने की हल्की डाली कब तक गिल्लू का घर बनी रही? तो अब क्या था, हल्की डाली, फूल रखने की जो हल्की डाली यानी कि डलिया जो थी हल्की सी, वो कब तक गिल्लू का घर बनी रही? 2 साल तक, 3 साल तक, 1 साल तक या 4 साल तक? तो सही ऑप्शन है कि वो 2 साल तक गिल्लू का घर बनी रही थी, 2 साल तक उस डलिया में वो रहा था। प्रश्न संख्या 13, गिल्लू को कौन सी लता सबसे अधिक प्रिय थी? वो जब उसको खिड़की की जाली उन्होंने खोल दी थी लेखिका ने, तो वो कहाँ पर जाकर जाता था, किस जगह पे उसे खेलना बहुत पसंद था? बेले की लता, चमेली की लता, सोनजूही की लता या करेले की लता? तो सही ऑप्शन है, उसे सोनजूही की लता बहुत पसंद थी, वो वहाँ पे बहुत हुड़दंग मचाया करता था बाकी गिलहरियों के साथ में। प्रश्न संख्या 14, लघुगात शब्द का प्रयोग लेखिका ने गिल्लू के लिए किया है, इसका क्या तात्पर्य होता है? लघुगात, ये शब्द उन्होंने किसके लिए इस्तेमाल किया? उन्होंने गिल्लू के लिए। तो इसका मतलब क्या है, इसको क्या बोलते हैं? छोटा मुख, छोटे छोटे हाथ, छोटा शरीर, छोटे गाल? तो सही ऑप्शन है, इसका मतलब होता है छोटा सा शरीर। लघु मतलब छोटा, गात मतलब शरीर। प्रश्न संख्या 15, लेखिका गिल्लू को पकड़कर कहाँ रखती थी? यानी कि उसको जब पकड़ लेती थी तो कहाँ पे रखती थी? जब वो बहुत शरारत करता था तब। खिड़की के बाहर, गिल्लू के घर के अंदर, डिब्बे में या लिफाफे में? तो उसे बंद कर देती थी वो कहाँ? लिफाफे के अंदर बंद कर देती थी जब वो बहुत ज़्यादा उछल कूद मचाता था। तो यहाँ पर हमारे ये बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त हो गए। अब जो हमारे हैं वो हैं हमारे वर्णात्मक प्रश्नों पर। याद रखिए कि ये जो हमारी बुक है संचयन, इसके जो प्रश्न हमको वर्णात्मक लिखने होते हैं, ये हमेशा 3 मार्क्स के या 4, कभी कभी 4 मार्क्स के भी आ जाते हैं, मतलब मैक्सिमम ये जो है 3 मार्क्स के आते हैं। तो अब ये जो हम अभी तक हमने जो स्पर्श बुक के जो प्रश्न पढ़े थे वो हमारे कितने आ रहे थे? 2 मार्क्स के या 3। तो 2 मार्क्स के जो प्रश्न आते हैं वो 25 to 30 वर्ड्स के लिखने होते हैं। लेकिन अब ये जो हम लिखेंगे यानी कि संचयन बुक के, इसकी वर्ड लिमिट आपकी 40 to 50 वर्ड्स रहेगी। याद रखिए, इसमें हमेशा हमें वर्णात्मक प्रश्न यानी कि एक निबंधात्मक प्रश्न की तरह, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन की तरह से लिखना पड़ता है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब हमारा जो वर्णात्मक प्रश्न है ये कौन सा है? गिल्लू लेखिका को किस परिस्थिति में मिला था? लेखिका ने उसका उपचार किस संवेदनशीलता से क्या किया? वो किस परिस्थिति में मिला था? वो गमले और दीवार की जोड़ में फंसा हुआ था, कौवे उसको बस खा लेना चाहते थे, उस पर उन्होंने बहुत सारी चोटें डाल दी थी, तो वो बहुत ही घायल परिस्थिति में उनको मिला था। उन्होंने उसे कितना संभाल के रुई से एक एक बूंद करके उसे दूध पिलाया था, बहुत अच्छे से उसकी सेवा करी थी। तो वही आपको यहाँ पर लिखना है। कैसे? एक दिन सवेरे टहलते समय लेखिका को गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा गमले में निश्चेष्ट सा यानी बिना किसी हरकत के पड़ा मिला, जिसे कौवों ने अपनी चोट से बुरी तरह घायल कर दिया था। लेखिका उसे धीरे से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से खून पोंछकर उसके घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर उसे धीरे धीरे दूध पिलाया, पर दूध की बूंदें उसके मुंह के दोनों तरफ से गिर जा रही थी, क्योंकि वो तो बेहोश था, कैसे अंदर लेता? तो धीरे धीरे जो है उसके मुंह में डालते और वो दोनों तरफ से बह के निकल जाता था, उसके अंदर कुछ नहीं जा रहा था। 2 दिन तक देखभाल करने के बाद तीसरे दिन वह अच्छा और भय मुक्त हो पाया। पहले तो डरा हुआ था कौवों के कारण, तो वो 2 दिन के अंदर लेखिका को समझ गया कि ये हमें हार्म नहीं कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा उनसे डर नहीं रहा था।
इसके बाद वह लेखिका की अंगुली अपने दो नन्हे पंजों में पकड़कर नीले कांच की मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा था। लेखिका की उंगली को वो पकड़ लेता था, इतना उन्हें विश्वास हो गया था। लेखिका ने उसका उपचार बड़ी ही संवेदनशीलता के साथ किया। जिस प्रकार एक व्यक्ति की देखभाल की जाती है, ठीक उसी प्रकार लेखिका ने गिल्लू की भी देखभाल की, यानी कि बहुत ही प्यारे ढंग से। और जैसे हम कोई हमारे घर का सदस्य बीमार पड़ जाए, हम कितनी अच्छे से देखभाल करते हैं, तो उसी तरीके से उन्होंने भी देखभाल करी थी। प्रश्न संख्या 17 है, लेखिका के पास कई पशु पक्षी थे जिनसे लेखिका का पशु पक्षी प्रेम स्पष्ट होता है। मतलब आप उनके देखेंगे, उनका एक डॉगी था, वसंत था, उनके पास एक हिरनी थी जिसका नाम सोना था, उनके पास बहुत सारे एक मयूर क्या कहते हैं मोर भी था। तो बहुत तरीके के उनके पास जो हैं जानवर थे। तो क्या इसके बावजूद गिल्लू उसमें विशिष्ट क्यों था? क्या कारण था? इतने जानवर होने के बाद भी गिल्लू उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय था। क्या कारण था? देखिए, लेखिका के पास बहुत से पशु पक्षी थे जिनमें लेखिका का गहरा लगाव था। उनमें से किसी को भी लेखिका के साथ लेखिका की थाली में खाने की छूट नहीं थी, लेकिन गिल्लू उनमें अपवाद था। यानी कि उनके जितने भी जानवर थे, कोई खाते समय उनकी थाली से नहीं खा सकता था, लेकिन गिल्लू एक अपवाद था। मतलब गिल्लू उनकी थाली से ही खाना खाता था। लेखिका जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, गिल्लू खिड़की से निकलकर आंगन, दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और लेखिका की थाली में बैठ जाना चाहता था। लेखिका ने बड़ी मुश्किल से उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह लेखिका की थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। इस गतिविधि से पता चलता था कि लेखिका के पास रहने वाले पशु पक्षियों में गिल्लू सर्वाधिक विशिष्ट था, क्योंकि किसी भी प्राणी को इस तरीके से उनकी थाली में से खाना लेकर खाने की परमिशन नहीं थी, जैसा कि गिल्लू करता था। प्रश्न संख्या 18 है, अस्वस्थ लेखिका का ध्यान गिल्लू किस प्रकार रखता था? इस कार्य में गिल्लू कौन सी विशेषता का पता चलता है? यानी कि जब लेखिका अस्वस्थ थी तो वो किस तरीके से उनका ध्यान रखता था और गिल्लू की किस विशेषता का हमको पता चलता है। तो इसको कैसे लिखेंगे? जब अस्वस्थ था तो उनके पास रहना, उनको जैसे उनके सर पे के पास रहना, जैसे कोई हाथ सर पे हाथ फैलाता रहता है, इस तरीके से। गिल्लू लेखिका से बहुत प्रेम करता था। वह लेखिका के साथ खेलता, उनके साथ एक ही थाली में भोजन करता। एक बार लेखिका की मोटर दुर्घटना में घायल होने के कारण कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। लेखिका की अनुपस्थिति में गिल्लू का किसी काम में भी मन नहीं लगता था। गिल्लू रोज लेखिका के आने की राह देखता रहता, परंतु दूसरों की उनको देखकर निराश लौट जाता। यानी कि उनसे, अब वो तो अस्पताल में थी, अब वो लगता जैसे कोई आया तो शायद लेखिका आई है, लेकिन वो नहीं होती थी तो वो निराशा से वापस चला जाता था। इस दौरान उसने अपना प्रिय भोजन काजू भी नहीं खाया। लेखिका के घर लौटने पर वह तकिए पर सिरहाने बैठकर उन्हें नन्हे नन्हे पंजों से लेखिका के सिर और बालों को धीरे धीरे सहलाता। यानी कि जब वो लेखिका वापस आ गई हॉस्पिटल से तो वो उनके पिलो के पास बैठ जाता था और धीरे छोटे छोटे हाथों से उनके सर पे, बालों में हाथ फेराता, जिससे उनको थोड़ा सा अच्छा लगे। इस कार्य में वह लेखिका को एक परिचारिका जैसा लगने लगा था। मतलब उन्हें इतना अच्छा लगता था जैसे कोई नर्स जो है उनकी देखभाल कर रही है। इन गतिविधियों से गिल्लू के अंदर मौजूद सेवा भाव वाली मानवीय विशेषता का पता चलता है। साथ ही यह भी ज्ञात होता है कि गिल्लू लेखिका से बहुत प्रेम करता है। तो मतलब एक जानवर के अंदर भी जो मानवीय संवेदनाएं होती हैं वो आ चुकी थी लेखिका के साथ रह के। तो यहाँ पर लेखिका कितना अगर उसे ही प्यार नहीं करती थी, गिल्लू भी उनसे बहुत अधिक प्यार करता था। प्रश्न संख्या 19 है, गिल्लू को लेखिका का साथ अत्यधिक पसंद था। इस कथन की पुष्टि कीजिए। गिल्लू को लेखिका का साथ बहुत पसंद था। लेखिका किसी कार्य में बिजी होती थी तो वो पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक दौड़ता रहता था, उनको परेशान, मतलब उनको अट्रैक्ट करना था, किसी तरीके से अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होता था। तो कैसे? इसके कई तरीके थे जो से वो उनका क्या कहते हैं अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करता था। यानी कि गिल्लू को लेखिका का साथ बहुत पसंद था। ये कई जगह व्यक्त होता है। अब उन सभी को आप जैसे कई जगह पर हो तो उस चीज़ों को आप हमेशा पॉइंट्स में दे सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पॉइंट्स में दिया है। तो क्या है? गिल्लू वास्तव में एक अत्यधिक संवेदनशील प्राणी था और उसे लेखिका महादेवी वर्मा से गहरा लगाव था।
पाठ के अंतर्गत इसके कई प्रमाण मिलते हैं। कैसे? नंबर 1 देखिए, जब भी लेखिका महादेवी वर्मा अपना कमरा खोलकर अंदर घुसती तो गिल्लू उनके शरीर पर ऊपर से नीचे दौड़ने लगता था, लेकिन यदि कोई अन्य व्यक्ति अंदर आता तो वह ऐसा नहीं करता था। यानी कि लेखिका जब भी घर के अंदर दाखिल होती तो उनके ऊपर से नीचे तक दौड़ता था, तो इससे लगता था कि वो उनको बहुत, क्योंकि अगर ऐसा उसकी आदत होती तो वो सभी के साथ करता, लेकिन सिर्फ वो किसके साथ करता था? लेखिका के साथ करता था। तो एक ही पता चलता है कि वो उनको बहुत प्रिय था। गर्मियों के दिनों में वह लेखिका के पास रहने के लालच में उनके साथ रखी सुराही के साथ चिपका रहता था। अब गर्मियों में बाहर बहुत गर्मी होती थी, तो अब क्या होता था कि भाई हमें लेखिका के साथ रहना, तो उनके साथ एक सुराही रहती थी लेखिका के साथ, तो वो उसमें रहता था, उससे उसको ठंडक भी मिलती थी और वो लेखिका के साथ भी बना रहता था। गिल्लू ने लेखिका के अस्वस्थ रहने के दौरान उपचार में अपनी ओर से एक परिचारिका की तरह यथासंभव भूमिका निभाई थी। तो जब लेखिका बीमार पड़ी तो एक नर्स की तरह, यानी एक परिचारिका की तरह उनकी देखभाल करी। तो ये भी, इससे भी हमें पता पड़ता है कि गिल्लू को लेखिका का साथ बहुत पसंद था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वो 4 नंबर है ये हमारा 4 पॉइंट। लेखिका के अस्वस्थ होने पर अस्पताल में रहने के दौरान गिल्लू ने अपना मनपसंद भोजन काजू तक नहीं खाया था। गिल्लू को भोजन में काजू बहुत पसंद था, लेकिन जब लेखिका नहीं थी तो उसने अपना मनपसंद भोजन भी नहीं खाया। तो इससे पता चलता है कि उसे लेखिका का प्रेजेंस जो है, वो अब्सेंस जो है वो बहुत खल रहा था। वो नहीं थी तो ये चीज़ को चुभ रही थी, तो वो बिल्कुल उदास सा हो गया था, इसलिए अपना भोजन भी नहीं खा रहा था। 5th है, अपने अंतिम समय में गिल्लू ने लेखिका की उंगली पकड़ ली थी। जब गिल्लू के प्राण निकल रहे थे तो वो उनकी उंगली पकड़कर उसने प्राण निकले। तो मतलब हमारे जब होता ना, जो सबसे प्रिय है मरने के समय साथ होना चाहिए, तो लेखिका के साथ उसे बहुत ही सुरक्षित महसूस होता था, इसलिए मरते समय भी उसने उन्हीं की उंगली पकड़कर अपने प्राण त्यागे थे। तो ये बहुत सारे प्रमाण हैं पाठ के अंदर, जिससे पता चलता है कि गिल्लू को लेखिका का साथ बहुत अधिक पसंद था। प्रश्न संख्या है 20 हमारे पास, गिल्लू कहानी हमारे स्वभाव में जीव प्रेम को किस प्रकार विकसित करती है? गिल्लू कहानी के आधार पर बताइए। ये जो कहानी हमने पढ़ी, जब हमने इसको पढ़ा तो समझा, तो हमने ये जाना कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर जीव प्रेम को करती है। मैंने भी जब पहली बार ये कहानी, अपनी पर्सनल फीलिंग बता रही हूँ, कि जब मैंने पहली बार ये कहानी पढ़ी थी तो मुझे भी ऐसा लगता था कि मेरे पास भी ऐसा कोई पेट होना चाहिए जो मेरे इतना करीब हो, मैं जिसके साथ मतलब इतना, जो जैसे गिल्लू और लेखिका का संबंध था ना, वो पेट भी मेरे साथ उतना ही करीब ही रहे। मगर मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ। आप लोगों के साथ हो सकता है ऐसे बहुत से पेट हों जिनसे आप बहुत करीब हों और वो पेट आपके बहुत करीब हो, और आपके पास जानवरों के लिए कुछ अलग ही फीलिंग्स हो। तो उसी फीलिंग को आपको यहाँ पाठ के आधार पर वो सारी चीज़ें बतानी है। तो कैसे लिखेंगे देखिए, गिल्लू कहानी लेखिका महादेवी वर्मा के जीव प्रेम को अभिव्यक्त करती है। लेखिका ने घायल गिलहरी के बच्चे का उपचार किया, उसके रहने तथा खाने का अपने घर में प्रबंध किया, एक तरह से अपने परिवार की सदस्य की तरह उसे पाला। थोड़े ही समय में लेखिका और गिल्लू के बीच बड़े ही मधुर संबंध बन गए। बहुत ही कम समय में दोनों बहुत ही करीब आ गए। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि जीव जंतुओं को प्यार तथा आत्मीयता से पालकर हम उन्हें घर के सदस्य के समान रख सकते हैं। मतलब हम उन्हें, जैसे हम इंसानों को फीलिंग्स देते हैं अपने बहुत करीबी को, फिर अगर वही फीलिंग हम जानवरों के साथ रखें तो वो हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन जाते हैं। प्यार में वह ताकत होती है कि बेजुबान जीव जंतु भी हमें सच्चे अर्थों में परिचारिका की भांति प्रेम दे सके, हमारे जीवन में सूनेपन के अभाव को दूर कर सकते हैं। वे हमारे अंदर दया भाव का संचार करते हैं तथा हमें प्रकृति की ओर मोड़ते हैं। इस प्रकार ये कहानी हमारे स्वभाव में जीव प्रेम को विकसित करते हुए ये प्रेरणा देती है कि हम अपने प्यार, अपनत्व तथा ममतत्व को किसी भी जीव को अपना मित्र बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस कहानी के माध्यम से जाना कि अगर हम उन्हें बहुत ही अपनापन और प्यार दें तो वो हमारे अभिन्न मित्र बन सकते हैं, मतलब बहुत ही हमारे प्रिय हो सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि मैंने बहुत कोशिश करी कि कोई एक पेट हमारा भी ऐसा हो, मगर कभी ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि हम कोई पेट कभी पाल नहीं पाए। तो आप लोगों के साथ होगा तो आप भी ये सारी फीलिंग समझते होंगे।
तो ये कहानी बहुत ही प्यारी कहानी थी। इस पे जो क्वेश्चंस थे वो हमने आपको दिए, हम सभी ने टेस्ट पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व किए। तो ये तो यहाँ टेस्ट पेपर ख़त्म होता है, लेकिन ये कहानी कहीं ना कहीं हमारे जीवन का अभिन्न अंग ज़रूर रह जाती है। तो ध्यान रखिएगा, वही चीज़ जो मैं हर वीडियो के एंड में आपसे बोलती हूँ, अपने लेखन कार्य पे विशेष ध्यान दीजिए। शब्दों की जो आपकी क्या कहते हैं प्रवृत्ति होती है उसको उभारने की कोशिश कीजिए, उनका जो मापदंड है उन्हें उभारिए। कहने का मतलब क्वालिटी इन्हांस कीजिए, डिफरेंट वर्ड्स को यूज़ कीजिए जिससे वो थोड़े से और अच्छे हो सकें। तो इससे आपका वाक्य जो बनेगा वो उत्तम होगा, अति उत्तम होगा। तो मैंने काफ़ी हिंदी बोल दी, आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ इनडायरेक्टली, कि अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करिए ताकि आपके जो लिखित में जो वो वेटेज जिसको हम बोलते हैं राइटिंग का जो वेटेज है वो बढ़ सकेगा। तो हमारा ये जो चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स, इसके अलावा हमारा एक और चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। इसमें हिंदी मीडियम के जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उन सभी के वीडियोस दिखाए जाते हैं। तो आपके जानने में जितने भी स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम में पढ़ते हो, आपके फ्रेंड्स में, आपके आस पड़ोस में, आपके रिलेटिव में, तो उनको ये बताइए कि आपको अगर पढ़ने में कोई भी परेशानी हो रही है तो आप हमारे इस चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पे आइए और अपनी परेशानी का निराकरण करिए। हमारे चैनल पे आपको सारा कंटेंट, सिर्फ हमारे ही चैनल यानी मैग्नेट ब्रेन्स पे ही नहीं, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पे भी आपको सारा ही कंटेंट टोटली अरेंज्ड मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे हम लोग अपनी बुक्स उठाते हैं उनमें हम देखते हैं कि एक चैप्टर के बाद दूसरा चैप्टर ओपन देखते हैं तो एक से एक कनेक्टेड टॉपिक से हमें हर एक चीज़ मिल जाती है ईजिली। उसी तरीके से हमारे चैनल पे भी आपको हर एक चीज़ टोटली अरेंज मिलेगी। कहने का मतलब है आपका क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज, फिर उसके बाद बुक वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज हर एक चीज़ टोटली अरेंज्ड है। आप एक टॉपिक देखेंगे तो दूसरा टॉपिक ढूंढने के लिए आपको इधर से उधर नहीं जाना पड़ेगा, तुरंत उसके बाद प्लेलिस्ट में उससे रिलेटेड टॉपिक नेक्स्ट है। जैसे आपकी बुक में नेक्स्ट टॉपिक वो है, उसी तरीके से हमारा भी वीडियो एक के बाद दूसरा अरेंज्ड है। तो आपको इसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमने कि एक टॉपिक पढ़ लिया दूसरा टॉपिक पढ़ने हम कहाँ पे जाएं। इसीलिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं, आपकी परेशानियों को समझते हैं, कहाँ कहाँ आपको परेशानी आती है। तो सभी कुछ इन्हीं परेशानियों को ध्यान में रखते हुए हम अपने वीडियोस अपने चैनल पे वर्क करते हैं ताकि आप इजीली हर एक चीज़ कर सकें। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।